क्या चाहते हैं? फिजा से शादी करना चाहता हूं मैं। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। देख वासे, मेरी जिंदगी में कई लड़कियां आई, कई लड़कियां गई, लेकिन ये लड़की खास है। आज तक किसी लड़की ने मुझे तिकनी का नाच नहीं नचाया, इसीलिए मैं इसी से शादी करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो तुम्हारे मुंह पे थूकना पसंद ना करे, तुम जैसे इंसान से शादी करेगी। तुझे जेल में डलवाया, तेरी महबूबा को उठा लिया, तू ना उस वक्त कुछ कर सका ना तू आज कुछ कर सकता है, इसीलिए ऐसी खुशफहमियां पालना छोड़ दो जो कभी पूरी नहीं हो सकती, समझे? क्यों पप्पा, गारंटी चाहिए? लेकिन फिजा तुमसे शादी नहीं करना चाहती। देखो, उसे राजी करना तो तुम लोगों का काम है, मैं एक हद तक प्यार से समझा सकता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आए और मेरा मत्था घूम जाए। मत्था तो किसी का भी घूम सकता है। देख सुल्तान, मेरी बात समझने की कोशिश कर। फिजा एक जीता जागता इंसान है, कोई भेड़ या बकरी नहीं कि उसे किसी भी कुत्ते के साथ बांध दिया जाए। अगर एक लड़की तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुमसे बात तक नहीं करना चाहती, तो तुम उसके साथ कैसे शादी कर सकते हो? हाँ, जबरदस्ती करेगा उसके साथ? और आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, अपनी औकात में रहो। ये बकवास सुनने के लिए बुलाया था मुझे अंदर? 3 दिन, सिर्फ तुम लोगों के पास 3 दिन है। अगर चाहो तो इज्जत से लड़की की शादी मुझसे कर लो, या फिर रात चलते उठा लूंगा उसे। और क्यों बे हीरो, हमारी शादी पे शहबाला बनेगा ना? बस बंद कर। चौका बार बार नहीं लगता, टक्के की तेरी औकात नहीं है, मसल के रख दूंगा तेरे को। सिर्फ 3 दिन है। क्या हुआ बाबा, फिर से कुछ हुआ है क्या? कल रात जो तमाशा हुआ था उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। पड़ोसी आए थे पूछने कि कल कौन गेट पे आपके ढोल बजा रहा था। अब मैं क्या बताऊं? तो बाबा आप लोग घर बैठे ना, बाहर मत निकलें। और लोगों का तो फेवरेट काम होता है दूसरों की जिंदगियों में झांकना। घर कैसे बैठ जाएं? कैसे कर लें अपने आप को बंद? ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरेगी। आज ये ठीक कह रही है, मैं कहीं घर से बाहर नहीं जा रहा। तुम लोगों को भी मोहल्ले की औरतों से मिलने या उनकी कॉल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में लोग खुद ही भूल जाएंगे, फिर देखा जाएगा। लोग तो भूल जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? वो कमबख्त मारा 3 दिन की मोहलत देकर गया है।
कि अपनी फूल सी बच्ची को उसके हवाले कर देंगे? हरगिज नहीं अम्मा, ऐसा सोचना भी मत। तो फिर अकरम और फिजा की शादी के लिए कुछ करो ना बेटा। अब्बा आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आप तो बहुत स्ट्रांग थे, अपनी बेटियों को बूस्ट करने वाले, हौसला देने वाले। और अब आप फिजा को बोझ समझकर उसे सर से उतारकर फेंकना चाहते हैं। और आप लोगों को क्यों लगता है कि फिजा और अकरम की शादी के बाद सुल्तान बाज आ जाएगा? जिस बाप की जवान बेटी और नन्ही नवासी अगवा हो गई हो और इस अगवा से जुड़े 3 लोग कत्ल किए जा चुके हों, और जिसके घर कोई भी गुंडा दंदनाता हुआ आए और अल्टीमेटम देके चला जाए कि वो उसकी बेटी को उठाकर ले जाएगा, ऐसे बाप से तुम क्या उम्मीद रख सकती हो बेटा? मैं पत्थर का बना हुआ नहीं हूं। मेरे आसाम जवाब दे चुके हैं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है कि मैं अपनी बच्चियों को तहफ्फुज़ नहीं दे पा रहा। अकरम और फिजा की शादी से कम ये तो होगा कि वो दोनों सुल्तान की पहुंच से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं अकेली अपनी बेटी को कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं और कब तक छुपाऊं? मुझे नहीं समझ आता। बाबा मैं आज घर जाऊंगी। मैं बात करने की कोशिश करती हूँ आंटी और वासे से, लेकिन अकरम ने भी इस रिश्ते को लेकर आंटी से काफी बहस की है। मुझे नहीं लगता कि आंटी मेरी बात सुनने को तैयार भी होंगी। बेटा तुम ऐसे करो, दादी और अकरम को सामने बिठाकर बात करो, उन्हें इस मामले की नजाकत के बारे में समझाओ। मुझे पूरी उम्मीद है नौशीन मान जाएगी, उसे यकीन आ जाएगा कि इस मसले में सबसे ज्यादा कसूर उसके बेटे का है। अम्मा, अपनी गलती कौन मानता है? वो लोग भी नहीं मानेंगे। मैं फिर भी कोशिश करूंगी।